हेलो फ्रेंड्स, आपका पीके क्लासेस में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट के बारे में बात किया था, आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स के बारे में बात करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में ये जानेंगे कि क्या होता है जीरो एक्सपोनेंट, क्या होता है हमारा पॉजिटिव एक्सपोनेंट मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सपोनेंट, साथ ही साथ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग रेशनल नंबर को एक्सपोनेंट के रूप में जानेंगे, जहाँ पर हम लोग ये जानेंगे कि क्या होता है रेडिकल्स, कैसे हम लोग पॉजिटिव रेशनल नंबर और नेगेटिव रेशनल नंबर को एक्सपोनेंट के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं कि एक्सपोनेंट और रेडिकल्स होता क्या है। तो एक्सपोनेंट का दूसरी भाषा में मतलब ये होता है पावर। किसी भी नंबर के ऊपर जब हम लोग पावर देते हैं तो वो उसका एक्सपोनेंट कहलाता है। आपको पिछले क्लासेस में भी मैंने बताया था कि जब किसी नंबर के ऊपर 2 पावर होगा तो उसको स्क्वायर कहेंगे, 3 पावर होगा तो क्यूब कहेंगे। मीन्स जो 2 और 3 होता है किसी भी नंबर के ऊपर जो हम लोग स्क्वायर और क्यूब को डिनोट करते हैं, नोटेशन देते हैं, वो एक्चुअली में एक्सपोनेंट कहलाता है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जो पढ़ना है वो है जीरो एक्सपोनेंट, कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 का पावर होगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा। तो सिंपल सी भाषा में अगर मैं कहूँ तो किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 पावर होगा तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। मीन्स किसी भी नंबर, कोई भी नंबर आपका हाउ मैनी डिजिट्स, ये डिपेंड नहीं करता है कि कितने नंबर्स का डिजिट है। अगर उसके ऊपर पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। अब आता है बात नेगेटिव एक्सपोनेंट का, मतलब किसी भी नंबर के ऊपर अगर नेगेटिव पावर होगा तो क्या होगा। तो अगर हम मान लीजिए कि कोई नंबर a है, उसके ऊपर -1 पावर है, इसका मतलब होगा ये 1/a दिखाएगा। मतलब कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर नेगेटिव पावर होता है तो वो हमेशा बेस वैल्यू को आपका बेस वैल्यू को रेसिप्रोकल करके उसका वैल्यू देता है। मीन्स अगर किसी के नंबर के ऊपर -1 पावर है, इसका मतलब होगा 1/-a। अगर मान लीजिए किसी के ऊपर -2 पावर है तो इसका मतलब होगा 1/2, ये कुछ होगा। मीन्स ये जो नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव एक्चुअली में इस रेसिप्रोकल के वैल्यू को डिनोट करता है। मतलब जिसको जनरल भाषा में, फ्रैक्शनल भाषा में, फ्रैक्शन के भाषा में हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं, मतलब बट्टा जिसको कहते हैं वो दिखाता है। अब आता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जिसमें हम लोग अलग अलग टाइप के लॉज को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लॉ जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, वो क्या है कि अगर 2 सेम बेस वैल्यू वाला हमारा नंबर है और उसका पावर अलग अलग है तो हम लोग बेस और पावर को क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। हम लोग बेस और पावर को आपस में जोड़ देते हैं। वहीं अगर दूसरे का बात करें, अगर दोनों में डिवाइड है तो हम लोग उसके पावर को आपस में सबट्रैक्ट कर देते हैं। डिवाइड वाले में भी कंडीशन है कि अगर ये वाला आपका बड़ा हुआ, मीन्स m जो है ग्रेटर देन n होगा। अगर a n-m करेंगे कब, जब n ग्रेटर देन m हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे और भी लॉज है जिसमें हम लोग बात करें कि a का पावर m का पावर n है, इसका मतलब होगा m का पावर n। ठीक है, अगर a का पावर m बाई b का पावर m हुआ तो इस तरीके से हम लोग इसको a बाई b का पावर m लिखेंगे। ठीक है, अगर आगे और भी है कि अगर a का पावर m, a का पावर n हुआ तो इसका मतलब ये सिंपल सी भाषा में अगर हम लोग कहें तो ये यही डिवाइड के फॉर्म में होता है। इसको हम इसी तरीके से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे 3-4 लॉ और 2-3 लॉज और भी हैं जिसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं रेशनल नंबर एज एक्सपोनेंट, जिसमें हम लोग सबसे पहले रेडिकल्स का बात करते हैं। रेडिकल्स होता क्या है। हम लोगों ने स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट के बारे में बात किया। जब हम लोग किसी भी नंबर को स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं, अगर हम लोग इसका बात कर रहे हैं हम लोग रेडिकल्स का, तो पहले हम लोग इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं, मिटा लेते हैं, पहले रेडिकल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जब हम लोग किसी भी नंबर को स्क्वायर या फिर किसी भी नंबर को क्यूब रूट में लिखते हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ 25 है, यहाँ भी 25 है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा मान लीजिए 64 है।
तो जब हम लोग किसी भी नंबर को स्क्वायर और स्क्वायर रूट में लिखते हैं तो इसको जब हम लोग रेशनल नंबर में डिफाइन करेंगे, मीन्स रेशनल नंबर्स में, आपको रेशनल नंबर के बारे में पता होगा कि जब हम लोग किसी भी नंबर को p/q के फॉर्म में लिखते हैं विद द साइन ऑफ नेगेटिव, मीन्स नेगेटिव साइन के साथ हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं तो वो हमारा रेशनल नंबर कहता है। मतलब सिंपल सा है कि फ्रैक्शन नंबर में आगे अगर हम लोग नेगेटिव लगा दें तो वो हमारा रेशनल नंबर में चेंज हो जाता है। तो जब हम लोग किसी भी नंबर को, चाहे वो स्क्वायर रूट में हो, चाहे क्यूब रूट में हो, या फिर इस रूट के आगे कोई भी वैल्यू लिखा हो और यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर एक नंबर a है और यहाँ पर एक नंबर a है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ, जिसे अगर इसको हम लिखें तो आपको पता होगा कि अगर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है उसका वैल्यू क्या होता है 1/2। अगर इसका बात कर रहे हैं तो इसका मतलब होगा 64 में 1/3, ठीक है। और अगर इसका बात करें तो इसका मतलब होता है 1/8, ठीक है। तो ये जो है हमारा डिफाइन होता है किसमें, रेशनल नंबर में। रेशनल नंबर में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर अब अगर कुछ एग्जांपल ऑन कंसीडर करें, जैसे 8 का पावर 2 और इसके ऊपर ये है 3, इसका मतलब होगा क्या कि 8 का पावर 2/3, ठीक है। मतलब सिंपल सा है कि अगर हम लोग इसको लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, n a का पावर m, ठीक है। तो जब ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाता है, रेडिकल्स कहलाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडिकल्स। जब हमारा कोई रूट का वैल्यू n a m का पावर में है, जहाँ पर n क्या होगा, यहाँ पर n हमारा इंडेक्स कहलाता है और a टू द पावर m जो है हमारा बेस वैल्यू यहाँ पर होगा। तो ये जो पार्ट है ये हमारा क्या कहलाता है, रेडिकल्स कहलाता है। मतलब कि सिंपल सी भाषा में अगर हम लोग इसी चीज़ को यहाँ पर लिखें तो n a का पावर m है या फिर n सिंपली a है, तो ये जो हमारा होगा वो क्या होगा, ये हमारा लिखाएगा a का पावर m/n, ठीक है, a का पावर m/n। और इसको अगर हम लोग लिख रहे हैं, अगर सिंपली ये है हमारे पास तो इसको हम लोग लिखेंगे a का पावर 1/n, और यही हमारा क्या कहलाता है, रेडिकल्स कहलाता है। तो इस तरीके से हम लोग रेडिकल्स को लिखते हैं। तो ये हमारा रेडिकल्स है, जहाँ पर ये हमारा रेशनल नंबर होगा और ये वाला पार्ट हमारा रेडिकल्स कहलाता है। तो इस तरीके से हम लोग रेडिकल्स को डिफाइन करते हैं। अब आता है बात कि रेशनल पॉजिटिव एक्सपोनेंट, मीन्स पॉजिटिव रेशनल नंबर को एक्सपोनेंट के तौर पर कैसे लिखते हैं। मतलब किसी भी वैल्यू में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, किसी भी नंबर में पॉजिटिव एक्सपोनेंट कैसे लिखा जाता है, इसके नेक्स्ट टॉपिक का बात करें हम लोग, पॉजिटिव रेशनल नंबर एज एक्सपोनेंट। हमने जस्ट अभी फर्स्ट में ही कहा कि एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। तो अगर किसी नंबर के ऊपर पॉजिटिव, जैसे 2, 3, 4 इस तरीके का वैल्यू है, मतलब ये a², अगर ये 3 हो गया तो a का पावर 3, ठीक है। ये तो हमारा हो गया जनरल नेचुरल नंबर। लेकिन अगर इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब होता है m/n, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया ये m/n जो होगा, यहाँ पर m/n जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। मतलब किसी भी तरीके का नेगेटिव नंबर यूज नहीं होगा। तो ये हमारा पॉजिटिव नंबर एज रेशनल नंबर कहलाएगा। मतलब किसी भी बेस के ऊपर अगर पावर जो है m/n वो हमारा पॉजिटिव नंबर दिखाएगा तो वो हमारा पॉजिटिव एक्सपोनेंट कहलाता है। अगर नेगेटिव का बात करें तो नेगेटिव रेशनल नंबर का बात कर रहे हैं, रेशनल नंबर एज एक्सपोनेंट का बात कर रहे हैं कि मतलब किसी भी वैल्यू में अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट हो, मतलब अगर यही है -m/n है तो इसका वैल्यू कुछ n/m हो जाएगा। मतलब कि सिंपल सी भाषा में अगर बात करें, इसके ऊपर ये है तो जब हम लोग इसको लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/a का पावर m/n। और सिंपली अगर हम लोग लिखें तो ये हमारा इसका वैल्यू देगा, ठीक है।
कि अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट का बात कर रहे हैं तो अगर a का पावर -m/n है तो ये हो जाएगा 1/n। क्यों? क्योंकि हमने आपको जस्ट अभी बताया कि अगर किसी के ऊपर माइनस पावर होगा तो वो उसको रेसिप्रोकल करता है। तो अगर पहले से हमारे पास यहाँ पर माइनस पावर है तो ये इसका रेसिप्रोकल कुछ ऐसा करेगा कि ये 1/a⁴m/n होगा। तो इस तरीके से हम लोग रेडिकल्स को जाने, पॉजिटिव रेशनल नंबर जाने, नेगेटिव रेशनल नंबर जाने और जीरो, नेगेटिव और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को जाने। अब हम लोग लॉज को आगे एक्सपेंड करके पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको आगे और जानकारी चाहिए तो मेरे वीडियो के साथ बने रहे। धन्यवाद।